Today we will start with chapter 2 of class 10th mathematics, which is polynomials. So if you see the polynomials, we have two things. The first one is degree of polynomial and the order of polynomial. So let's see what are degree and order of the polynomials. So if you see, for example, 2x plus 3 is a polynomial. The second example is 2x square plus 5. Let's take few more examples. These all are polynomials. So let's see in first polynomial. If you see the first polynomial, which is 2x plus 3. So in this polynomial we have only one variable, which is x. So in this class we will see the polynomials only with the one variables. So here if you see the power of the x, we have 1 as the power of the x. So this is the degree of the polynomial. So if we have to write the degree of this polynomial, we will write it as 1, and the variable of this polynomial will be the x. Same if you see here in this polynomial, so our degree is 2. Same we can see in other polynomials also. Here our degree is 2. Like for this polynomial our degree will be 4, and for this polynomial, if there are more than one x or u, so for degree we have to see the highest power. So in this case our degree will be 5. So in this case our degree will be 3. So this question generally comes in 1 marks, where you just have to write the degree of the polynomial. अब डिग्री और वेरिएबल के बाद हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड zeros and coefficient of polynomial, और हम देखेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन. सो फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x square minus 8x plus 6. In this polynomial our highest power is 2, so degree of this polynomial is 2, and we also call this kind of polynomial as quadratic polynomial और quadratic equation. quadratic equation वो जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 रहेगी. तो अब हम देखेंगे इसके जीरो और कोफिशिएंट फाइंड करते हैं. सो पहले हम देखते हैं इसके कोफिशिएंट. सो अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर, 8x और 6. तो तीनों को लिखते हैं एक बार और देखते हैं इनके कोफिशिएंट. सो अब कोफिशिएंट के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारा वेरिएबल के साथ में क्या नंबर है. जैसे इस केस में x स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, इस केस में हमारा वेरिएबल है x. इसमें x स्क्वायर था, इसमें x है, और यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है. अब फर्स्ट में x स्क्वायर के साथ पे क्या नंबर था 2, तो 2 विल बी आवर कोफिशिएंट. सो हम लिख सकते हैं 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली इन दिस केस along with x we have 8, so
8 will be our coefficient of x। बट अब नंबर 6 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम इसको कोफिशिएंट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? सो कोई भी नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो 6 विल बी आवर कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स में आ जाते हैं एग्जाम में कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड राइट द डिग्री और ओनली वेरिएबल, तो ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए वी विल टेक द सेम पॉलिनोमियल 8x + 6 = 0। तो बिल्कुल बेसिक तरह से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड में एक लाइन खींचेंगे और हमारा कोफिशिएंट लेंगे x² का और हमारा कांस्टेंट, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 = 12। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर सम अदर फैक्टर्स ऑफ 12। हम 12 और किस वे में फाइंड कर सकते हैं। लाइक पहला वे था हमारा 2 × 6, ऐसे और भी कई वे होंगे 12 फाइंड करने के, जैसे एक है 3/4, और इस केस में हम 1/12 भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हो गए हमारे पास 3 फैक्टर्स टू कैलकुलेट 12। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल टेक वन ऑफ द सेट टू फाइंड आवर zeros। और वो कैसे करेंगे, हम तीनों सेट को लेके एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम कौन सा सेट ले सकते हैं हमारे ज़ीरो फाइंड करने के लिए। तो जैसे ही इसको ऐड करके आएगा 13, यहाँ पे आएगा -11, बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है -8। 2 और 6 हमने ऑलरेडी ले लिया था यहाँ पे कैलकुलेशन में। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 8। तो अब इन फैक्टर को प्लस माइनस करके हमें 8 चाहिए। तो इससे तो नहीं मिला तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। इसको देखते हैं तो यहाँ से हमें 7 मिलता है और -1। 8 नहीं मिला तो इसे भी हम कैंसिल करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यह हमें मिलेगा 8 और -4। यहाँ पे हमें 8 मिल गया, तो हम इस फैक्टर को लेके अपने ज़ीरो फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी जस्ट हैव टू राइट दिस पॉलिनोमियल एज दिस। 8 को हम ब्रेक करेंगे किस फैक्टर में, जिससे हमें 8 मिला था। तो 8 कैसे मिला था, 2 + 6। तो हम 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 + 6, ब्रैकेट के बाहर x एज इट इज़ आएगा, +6 = 0। तो बस अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ जो मिडल टर्म है x के साथ वाली, हमेशा हम ध्यान रखेंगे ज़ीरोस फाइंड करते टाइम हम x वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक किया 2 + 6। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² - 2x -6x + 6। नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब नेगेटिव हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड कॉमन थिंग्स इन दीज पेयर्स। तो पहले पेयर में हमारे पास है 2x² - 2x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, अगर हम कॉमन फाइंड करें यहाँ से, तो एक कॉमन आएगा हमारे पास 2 और एक आएगा x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से -1। तो सिमिलरली अब हमें इस वाले पेयर से भी कॉमन चीज़ बाहर लेनी है। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है कॉमन हमें 6, ब्रैकेट में क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1।
एक चीज़ नोटिस करना, मैंने यहाँ पे 6 के बाहर और ब्रैकेट में कोई साइन नहीं लगाया, तो वो अभी साइन हम चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो उसके लिए एक चीज़ कंपेयर करना कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों जगह हमारे पास x और 1 है। वो क्यों है? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम रहने चाहिए। These two brackets should always remain same। तो अगर यहाँ -1 है तो यहाँ पे भी वो क्या आएगा? माइनस, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x -1 x -1, तो ब्रैकेट के अंदर साइन आ गया। अब हमें चाहिए एक साइन इधर यहाँ पे 6 के बाहर। अब 6 के बाहर क्या साइन आएगा? अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ तो उससे क्या होगा? अब देखना, अगर बाहर प्लस है तो ये x हमारे यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था और ये 6 यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, राइट। तो अब हमने इसके अंदर के साइन चेंज किए तो क्या होगा? 6 के बाहर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे ताकि अंदर x -1 बना रहे। अगर हम बाहर प्लस लेंगे तो अंदर के वो साइन चेंज हो जाएंगे और वो 1 - x हो जाएगा और दोनों ब्रैकेट डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस वेव से हम जीरोस फाइंड नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट को कॉमन बाहर ले लेंगे और फिर अंदर क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2x और माइनस का 6। दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों को लिखना है इक्वल टू 0 और फाइंड करनी है हमारी x की वैल्यूज़। यहाँ से x आया हमारे पास 1 और यहाँ से 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, दिस विल बी 3। तो हमारे पास अब x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू 1 एंड 3। So these two values are called zeros of polynomial। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था zeros of polynomial कौन सी वैल्यूज़ होती है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। सो लेट्स फाइंड आउट कि इन वैल्यूज़ को रख के 0 आता है या नहीं। सो हमारा पॉलिनोमियल था 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रखते हैं 1 एंड फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। तो ये आएगा 2 - 8 + 6। अगर 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 - 8, ये आया हमारे पास 0। अब x की सेकंड वैल्यू थी 3, इसे चेक करते हैं एक बार। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 3² माइनस 8 × 3 प्लस 6। तो ये कितना मिलेगा हमें? 2 × 9 माइनस 24 प्लस 6। ये आया हमारे पास 18 माइनस 24 प्लस 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 18 और प्लस 6 24 माइनस 24, ये हमारे पास आया 0। तो अब ये कंफर्म हो गया कि दीज टू वैल्यूज आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हमने कोफिशिएंट देखे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखे। हमारा एक टॉपिक रह गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द पॉलिनोमियल। तो वो देखते हैं। उसके लिए पॉलिनोमियल लिखते हैं फिर से। पॉलिनोमियल था हमारा 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या थे? 1 एंड 3। तो देखते हैं। अब रिलेशनशिप के लिए हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला देखेंगे हम इनका सम और सेकंड चीज़ हम देखेंगे इनका प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट किसका? जीरोज ऑफ जीरोज का, 1 एंड 3। तो पहले इनको ऐड करेंगे 1 एंड 3, ये आया हमारा 4। प्रोडक्ट करेंगे 1 × 3, ये आया हमारा 3। अब हम इस 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 2 डिवाइड बाय
2। हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 से, अगर इसको हम क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा। ठीक है, तो हम इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया, 8 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे इनके कॉफिशिएंट देखो, 8 किसका कॉफिशिएंट है, 8 कॉफिशिएंट है x का, और 2 किसका कॉफिशिएंट है, x स्क्वायर का। ठीक है, तो सम को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट डालोगे। अब x का कोफिशिएंट क्या है, एक चीज़ देखना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -8, अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो हम नेगेटिव भी लेंगे, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2, बट यहाँ पे सम कितना आया था, 8/2, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव लगाना चाहिए था, तो वो नेगेटिव हम यहाँ पे लगाएंगे। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेगेटिव लगेगा, एक नेगेटिव हमारे पास पहले से था और एक नेगेटिव इस -8 का। ठीक है, ये भी तो नेगेटिव था x के साथ -8, तो ये -8 आया, और एक नेगेटिव साइन हमारा फॉर्मूले का था ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, ये हो गया 8/2, तो ये सम मिल गया हमें। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब सेम देखते हैं इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अब 3 है, 3 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 6/2। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 6 क्या है, 6 हमारा कोफिशिएंट है, और 2 क्या है, 2 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें नोट कर सकते हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में, आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और बोलेंगे फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट एंड प्रूव दीज टू रिलेशन, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको उस केस में क्या करना होगा, आपको जीरोस की वैल्यू निकालनी होगी x की, और फिर आपको दिखाना होगा कि उनका सम और प्रोडक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो भी हमने किया, सम किया, सब हमारा किसके इक्वल आया, हम सम करके दिखाएंगे दोनों को, फिर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और हम शो करेंगे कि दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आती है। सेम हम करेंगे प्रोडक्ट, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आएगा, फिर हम करेंगे कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसका ही रिजल्ट आएगा, और हम दिखाएंगे कि दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.2। So now we will start with exercise 2.2. So the first question is to find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Same जो अभी हमने किया था, but अब उसके कुछ questions है तो वो हम करके देखेंगे. So the first question is x square minus 2x minus 8. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं.
सो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम इसके ज़ीरोस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट 8, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब हम देखेंगे 8 के और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 4। वी हैव नो अदर फैक्टर्स ऑफ 8। सो अब हम इन दोनों में से चेक करेंगे कि किसको सम या माइनस करके 2 मिल सकता है। तो अब हम ऐड करेंगे 1 प्लस 8 और 1 माइनस 8। यहाँ से क्या आएगा 9 और यहाँ से क्या आएगा माइनस 8। 2 नहीं मिला हमें तो ये वाला सेट कैंसिल। नेक्स्ट हमारा 2 प्लस 4 ये आया 6 और 2 माइनस 4 ये आया माइनस 2। तो 2 मिल गया हमें। तो हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे टू ब्रेक 2x। और वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे? अब 2 को हम 4 माइनस 2 ही लिखेंगे, 2 माइनस 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस 2 था। अभी हम सिर्फ 2 को ब्रेक कर रहे हैं तो कैसे करेंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। अब क्या करेंगे? अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अब देखो अगर बाहर नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। 4 के साथ क्या साइन था प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x। 2 के साथ क्या था नेगेटिव, बाहर एक नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन है x, कॉमन लेके क्या बचेगा x और x माइनस 4। सेम करेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 और यहाँ बाहर साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए हमें, तो अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे x माइनस 4, बाकी क्या बचा x प्लस 2। इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ क्या आ गई 4 और माइनस 2। तो हमारी 2 ज़ीरोस क्या हो गए x इक्वल टू 4 एंड 2। सो दीज टू आवर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सेकंड चीज़ क्या थी? रिलेशनशिप। अब हम इनके रिलेशन देखेंगे। तो सम देखेंगे। सम ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा इनका 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। और सम का हमने फॉर्मूला क्या देखा था कोफिशिएंट का? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आएगा माइनस, अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 2 ये माइनस 2 था तो इसको हम माइनस 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास 6 नहीं आएगा, हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा प्लस 2। अब इस पे आते हैं वापस। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। तो दोनों का रिज़ल्ट हमें सेम मिला, दोनों एक्स को ऐड करके और कोफिशिएंट से निकाल के, तो रिलेशनशिप प्रूव हो गया इसका। सिमिलरली हम प्रोडक्ट का दिखाएंगे। प्रोडक्ट को कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना आएगा माइनस 8। कोफिशिएंट पे हम किस वे में लिखते थे? हम इसको लिखते थे कांस्टेंट डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 8, साइन के साथ में लेंगे तो कितना आएगा माइनस 8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था इस केस में 1, तो रिजल्ट क्या आया माइनस 8। तो देखो अब चाहे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो चाहे उसको
कांस्टेंट की टर्म्स में निकालो, कांस्टेंट और कोफिशिएंट की टर्म्स में। आंसर हमेशा क्या आएगा? -8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी वे में हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट दिए हैं। अगर देखोगे यहाँ पे सम और प्रोडक्ट है, तो एक सम है, सेकंड वाला प्रोडक्ट। जैसे 1/4 हमारा सम है और -1 क्या है? हमारा प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अभी क्या था? हमें पॉलिनोमियल गिवन था, हम वहाँ से ज़ीरो निकाल रहे थे, सम प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? सम और प्रोडक्ट गिवन है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम पिक करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमें सम दिया था 1/4 और हमें प्रोडक्ट दिया था कितना? -1, 1/4 और -1। अब यहाँ से पॉलिनोमियल हम कैसे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो डायरेक्ट इक्वेशन होती है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम क्या करेंगे? सीधे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये आया हमारा x² माइनस 1/4x प्लस -1 था, तो -1, ये इक्वल टू 0। तो अब पॉलिनोमियल में हम जनरली फ्रैक्शन को नहीं रखते हैं, तो यहाँ से हम फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन मतलब हम इस 0 को भी करेंगे। तो ये आया हमारा 4x², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x, और ये 1 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 4, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये आया हमारा पॉलिनोमियल। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जनरली 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। तो बस क्या करना है? जो भी हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है उनको यूज़ करके पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब जैसे ये सेकंड पार्ट है हमारा √2 और माइनस √2 और 1/3। इसे देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे सम कितना था? √2 और प्रोडक्ट कितना था? 1/3। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन में रखेंगे x² माइनस सम मल्टीप्लाई x प्लस देयर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। फ्रैक्शन हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी वे में हम बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके ट्राई करने के लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी और एनी काइंड ऑफ डाउट, सो जस्ट ऐड द क्वेश्चन नंबर in the comment section and I will try to explain and resolve your issue. Okay, thank you for watching this video.